स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल: एक मजबूत क्लैपर। भिक्षुओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जापान के पास अपने स्वयं के सिटी हंटर्स भी थे, लेकिन चूंकि समस्या का समाधान हो गया था, भिक्षु कोई और परेशानी नहीं चाहते थे। यानमिंग मंदिर में वापस आदर्श तेजी से वहां पहुंचा जहां नंदिनी आराम कर रही थी और उसने उसे जागते हुए देखा। रुद्री उसे कुछ सुगंधित मशरूम सूप खिला रही थी। जब आदर्श को पता चला कि वह ठीक है तो वह मुस्कुराया। अजीब बात है, मुझे लगा कि मैं बहुत देर तक सो रहा हूँ। जब मैं उठा तो सूरज डूब क्यों रहा था? आहन ने भ्रमित स्वर में पूछा। पता चला कि उस आदमी को अब भी पता नहीं था कि क्या हुआ था। आदर्श उसे समझाने में बहुत आलसी था। जब हम वापस आए तो वे लोग भी जाग गए जिनकी आत्माओं का पहले अपहरण कर लिया गया था। हालांकि उनकी आत्माएं बहुत लंबे समय से उनके शरीर से अलग थी, उनकी आत्माएं बहुत अधिक ऊर्जा खो चुकी थी। अगर वे जागने में कामयाब भी हो गए तो उनका शरीर बेहद कमज़ोर हो जाएगा और उनकी उम्र भी कम हो जाएगी। जियांग ने कहा, मानव आत्मा को हुई क्षति की भरपाई करना मुश्किल है। वे हमेशा कहते हैं कि जापान में बहुत सारे भूत हैं। भले ही हम एक मंदिर में ठहरे हो, फिर भी हम पहले ही एक में पहुंच चुके हैं। ऐसी किस्मत। जियांग सिंह सिटी की मैजिक एसोसिएशन अब इसकी जांच कर रही होगी। उन्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि हम यहाँ अवैध रूप से हैं। हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाना चाहिए। मेघना ने कहा, हम अभी भी टोक्यो से काफ़ी दूर है। सिंगसांग शहर जापान के सबसे पश्चिमी स्थान था, जबकि टोक्यो पूर्व में स्थित था। वहां पहुंचने के लिए उन्हें बेसिक रूप से पूरे जापान की यात्रा करनी पड़ेगी। बिना एरोप्लेन लिए यह काफ़ी लंबी यात्रा थी। टीम अगली सुबह जल्दी जियांग शहर छोड़ने के लिए तैयार थी। रुद्री हाथ में दवा का कटोरा लेकर घूम रही थी। क्या किसी ने आहन को देखा? उसने अभी तक अपनी दवा नहीं पी है, रुद्री ने पूछा। नहीं। क्या वह सचमुच सुबह सुबह फिर से लापता हो गया था? लानत है, मुझे मत बताओ कि उसके साथ फिर से कुछ हुआ है। आदर्श का दिल कड़ा हो गया। क्या वह वहीं नहीं है? जियांग ने पहाड़ के पीछे की ओर जाने वाले रास्ते की ओर इशारा किया। आहन जल्दी से पहाड़ के पीछे से लौट आया और दूसरों के साथ फिर से इकट्ठा हो गया। अनिकेत, जो अभी भी उसके प्रति द्वेष रखता था, उसने ठंडे स्वर में कहा, क्योंकि टीम ने उसकी वापसी के इंतज़ार में कुछ समय बर्बाद कर दिया था। क्या आप बिना किसी कारण के भाग नहीं सकते? क्या आप गंभीरता से सोचते हैं कि हम छुट्टी पर आए हैं? आहन अनिकेत से बात करने में बहुत आलसी था। वह आदर्श के पास गया और उसे इशारा किया। अरे, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने कल रात एक बहुत लंबा सपना देखा। यह पहाड़ के पीछे स्थित मंदिर से संबंधित है। सपना बहुत जटिल था, इसलिए मैं वास्तव में आपको यह सब नहीं समझा सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सब कुछ किसी कारण से हुआ है। अरे, क्या किसी ने तुम्हें नहीं बताया कि क्या हुआ था? आदर्श ने कहा। क्या हुआ? अब इसके बारे में चिंता मत करो। मैं जागने के बाद सीधे पहाड़ के पीछे चला गया हूँ। सोचो मुझे वहाँ क्या मिला? आहन ने रहस्यमय स्वर में कहा। उसकी आंखों से खुशी झिलमिला रही थी। आदर्श ने उत्तर दिया, मुझे यकीन है कि आपको एक लकड़ी का क्लैपर मिला होगा जिस पर कुछ प्राचीन शब्दों की नक्काशी थी। आहन शौक रह गया। उसने आदर्श पर अपना अंगूठा उठाया और कहा, आप बहुत प्रभावशाली हैं। आपने इसका अनुमान कैसे लगाया? यह वास्तव में एक लकड़ी का क्लैपर है। वह जगह बिल्कुल वैसी ही थी जैसे मैंने सपने में देखी थी, इसलिए मैं लकड़ी का तख्त अपने साथ ले आया। मुझे यकीन है यह खजाने का एक टुकड़ा है। यह कहते हुए आहन ने धीरे से अपनी जेब में रखे कपड़े का एक टुकड़ा खोला। इसके अंदर जर्जर मंदिर में लकड़ी का अजीब क्लैपर था। आदर्श हैरान रह गया। वह तुरंत कुछ कदम पीछे हट गया। आहन और भी अधिक परेशान था। वह लकड़ी के क्लैपर से क्यों डरता था? अरे बकवास, तुमने इसे कैसे लिया? आदर्श ने अविश्वास से उस भयानक लकड़ी के क्लैपर को देखा। इसे मैंने कैसे लिया? बेशक अपने हाथों से। मैं जानता हूँ इसे चुराना गलत है, लेकिन वह जगह काफ़ी जर्जर है। जंग लगने के लिए इसे वहीं छोड़ देने से बेहतर है कि मैं इसे ले लूँ। इसके अलावा मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जब मैं सो रहा था तो यह मुझे बुला रहा है। इसके अलावा यह किसी तरह मेरे सपने से संबंधित है। मुझे लगता है मेरा इसे पाना पहले से ही तय है। आहन ने गंभीर स्वर में कहा।
आदर्श को स्थिति की व्याख्या करने में कठिनाई हो रही थी। सच तो यह था कि वे दीक्षित से निपटने के बाद यह तय करने के लिए कि वे क्लैपर के साथ क्या करने जा रहे, खंडर को हो चुके मंदिर में वापस चले गए थे। उन्हें आश्चर्य हुआ, लकड़ी के क्लैपर का जादुई ताला उतना ही मजबूत था जितने पहले था। वे इसमें कुछ भी नहीं कर सके। वे लकड़ी के क्लैपर को छू भी नहीं सके, उठाना तो दूर की बात है। उसे आश्चर्य हुआ। आहन ने इसके बारे में एक सपना देखा और यहाँ तक कि उसे अपने साथ भी ले आया। क्या जादुई ताला उसे नहीं रोक रहा था? मेघना, क्या आप इसकी जांच कर सकते हैं? आदर्श को लगा कि कुछ ठीक नहीं है। उसने तुरंत मेघना को अपने पास बुलाया। मेघना ने कुछ जांच की और महसूस किया कि लकड़ी का क्लैपर आहन की आत्मा से बंधा हुआ था। हालांकि वह यह नहीं बता सकी क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि इसने पहले आहन की आत्मा को छीन लिया था या क्योंकि क्लैपर ने अपने पिछले मालिक को खो दिया था। आदर्श ने लकड़ी के क्लैपर को छूने की कोशिश की, जैसा कि उसने सोचा था। पीली शक्ति फिर से उभरी और उसे दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया। आहन इतने सदमे में था कि उसने लकड़ी का क्लैपर भी फेंक दिया। जब आहन इसे फिर से लेने गया तो वह बिना किसी खतरे के सामान्य स्थिति में आ गया। मेघना ने गहरी सोच में पड़कर भुएं चढ़ा ली। उसने आदर्श की ओर देखा और उसे एक कोने तक अपने पीछे चलने के लिए कहा। क्या चल रहा है? क्या लकड़ी के क्लैपर में कुछ गड़बड़ है? मुझे लगता है कि यह काफ़ी बुरा है। शायद इसे यहीं छोड़ना बेहतर होगा, आदर्श ने कहा। सबसे पहले मुझे लगता है कि लकड़ी के क्लैपर ने आहन के रूप में अपना नया मालिक चुना है, जिसकी आत्मा का पहले अपहरण कर लिया गया था। मेरा मानना है कि इसका उसके सपने से कुछ लेना देना है, लेकिन मुझे लगता है कि वह सपना नहीं देख रहा था। यह उसकी आत्मा थी जो लकड़ी के क्लैपर में गहराई तक जा रही थी और किसी तरह इसकी स्वीकृति प्राप्त कर ली, मेघना ने कहा। मैजिक लॉक न केवल आदर्श के खिलाफ प्रभावी था, यह तब एक्टिवेट हुआ जब नंदिनी सहित बाकी सभी ने इसे छूने की कोशिश की। क्या यह भी संभव है? आदर्श शॉक रह गया। क्या आहन को सचमुच सोने से ही खजाने का एक अजीब टुकड़ा मिल गया? आमतौर पर इसकी अधिक संभावना है कि आप लकड़ी के क्लैपर के नए मालिक बन जाएंगे क्योंकि आपने इसके अंदर की राक्षसी आत्मा को मार दिया है। हालांकि जहां तक मैं बता सकती हूँ, लकड़ी का क्लैपर वास्तव में अधिक प्रतिकर्षित कर रहा है। शायद मुझे प्रतिकारक नहीं कहना चाहिए, मुझे लगता है कि यह आपसे डरता है। जहां तक मैं जानती हूँ, लकड़ी के क्लैपर ने संभवतः डीमन आत्मा को जन्म दिया है क्योंकि वह बहुत लंबे समय से मालिकहीन है। जो व्यक्ति डीमन आत्मा को हरा देता था वह आमतौर पर इसका नया मालिक बन जाता था। इसके बजाय यह आपको पहले से भी अधिक दृढ़ता से अस्वीकार कर रहा है। एकमात्र स्पष्टीकरण यह है कि आपके पास पहले से ही एक लाइफटाइम वेसल है और इसका स्तर लकड़ी के क्लैपर से भी ऊंचा है, मेघना ने आदर्श को घूरकर कहा। आदर्श चौंक गया। वह अवचेतन रूप से अपनी गर्दन पर ब्लैक पेंडेंट को देखने जा रहा था, लेकिन जब उसने मेघना की तेज नजर देखी तो उसने ऐसा ना करने का फैसला किया। क्या मैं सही हूँ आदर्श? मेघना के होंठ थोड़े ऊपर की ओर मुड़े हुए थे। उसकी आंखों के भाव से ऐसा लगा जैसे उसने उसके मन को पूरी तरह से पढ़ लिया हो। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल आजीवन क्लैपर। दरअसल मेघना को अब लकड़ी के क्लैपर में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उसे अब आदर्श के क्लैपर में अधिक दिलचस्पी थी, नहीं तो वह उसे किनारे नहीं खींचती। लकड़ी का क्लैपर एक उच्च लेवल क्लैपर था। टीम में कोई भी इसके मैजिक लॉक को तोड़ने में कामयाब नहीं हुआ। इसने कुछ ही वर्षों में एक भयानक डीमन आत्मा को भी जन्म दिया था, जिससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि यह कितना असाधारण था। और फिर भी ऐसा क्लैपर आदर्श से डरा हुआ लग रहा था। एकमात्र स्पष्टीकरण यह था कि आदर्श के पास एक मजबूत क्लैपर था। मैंने पहले भी उल्लेख किया है, एक वास्तविक क्लैपर की अपनी आत्मा होती है, उनका अपना स्वभाव चरित्र भी होता है और वे अपने मालिक की भावना से जुड़ सकते हैं। इन क्लैपरों को भी अलग अलग लेवलों में वर्गीकृत किया है, जिनका ऑरा और उपस्थिति उत्कृष्ट वंशावली वाले प्राणियों के समान है। लकड़ी का क्लैपर आपको दृढ़ता से अस्वीकार करता है। डीमन आत्मा को मारने के बाद भी यह आपको इसे छूने नहीं देता। इसका मतलब है कि यह आपके पास मौजूद किसी चीज से डरता है। मुझे लगता है कि आपके क्लैपर में अन्य चीज़ों को निगलने की क्षमता है, इसलिए लकड़ी का क्लैपर केवल खुद को बचाने के लिए आपको अस्वीकार कर रहा है। जब वह क्लैपरों के बारे में बात कर रही थी तो मेघना की आंखें चमक उठी।
उसे मैजिक इक्विपमेंटों का बेहद शौक था। जब उसे लकड़ी के क्लैपर का निरीक्षण करने का मौका मिला तो वह शुरू में बहुत उत्साहित थी, लेकिन अंत में उसे एक बड़ा रहस्य पता चला जिसे आदर्श छुपाने की कोशिश कर रहा था। आदर्श का क्लैपर बेहद शक्तिशाली होना चाहिए। क्या आप अब भी गंभीर हो रही हैं? मैं एक पोवो के अलावा कुछ नहीं हूँ, अमीर और दुर्जय पृष्ठभूमि वाले आप लोगों के विपरीत। मैं छोटे परिवार ने मेरे लिए जो एकमात्र चीज़ छोड़ी है वो मेरा सुंदर चेहरा है, जिससे कई लड़कियों को प्यार हो गया है। ऐसा कोई रास्ता नहीं कि मेरे पास स्पिरिट ग्रेट या सोल ग्रेट क्लैपर होगा। आदर्श ने अपना रहस्य छुपाने की कोशिश करते हुए खोखली हंसते हुए कहा। धिक्कार है, क्या यह मेघना एक सनकी है? वह ब्लैक पेंडेंट के अस्तित्व का अनुमान लगाने में कैसे सक्षम थी? आदर्श ने स्वीकार किया कि ब्लैक पेंडेंट वास्तव में लकड़ी के क्लैपर को खाने में रुचि रखता था, लेकिन लकड़ी के क्लैपर ऐसी चीज़ नहीं थी जिसके साथ वह आसानी से खिलवाड़ कर सके। मजबूत जादुई ताला उसे निकलने का मौका नहीं दे रहा था। ठीक है, मुझे पता है कि तुम मुझे इतना बड़ा रहस्य आसानी से नहीं बताओगे। मैं अभी भी लकड़ी के क्लैपर के बारे में सब कुछ नहीं समझ पाई हूँ। मुझे यकीन है कि अगर आपने अभी मुझे कुछ अपना कीमती खिलौना दिखाया तो भी मैं कुछ नहीं सीख पाऊंगी। हालांकि मेरा मानना है कि आपको एक दिन मेरी मदद की आवश्यकता होगी जब आप इसके रहस्य को जानना चाहेंगे। मेघना का व्यवहार अच्छा था, उसने उससे और कुछ नहीं पूछा। आदर्श ने राहत की सांस ली। उसने ब्लैक पेंडेंट के बारे में कभी किसी को नहीं बताया था। मिसेस भावना ने ब्लैक पेंडेंट को पहले देखा था और अभी भी सोल एसेंस को अपग्रेड करने की इसकी अविश्वसनीय क्षमता से अनजान थी। वैसे क्या आप उत्सुक नहीं हैं? आप अकेले क्यों हैं जो लकड़ी के क्लैपर की डीमन आत्मा को देख सकते हैं? मेघना ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। आदर्श ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। किसी तरह उसे लगा जैसे मेघना एक चालाक लोमड़ी में बदल गई है। उसे सावधान रहना था कि उसका रहस्य उजागर न हो जाए। मुझे लगता है आपका कीमती खजाना किसी तरह लकड़ी के क्लैपर से संबंधित है। यदि आपके पास समय हो तो आप हांगजो के वेस्ट लेक द्वीप में जा सकते हैं। दीवार पर बने चित्रों की जांच करें, आपको कुछ पता चल सकता है। मेघना ने कहा। मैं वहां गया हूँ, आदर्श ने उत्तर दिया। तियान शान पर्वत के बारे में क्या ख्याल है? मेघना ने कहा। अभी नहीं, मुझे वहाँ क्या मिल सकता है? आदर्श उत्सुक था। वही प्राचीन शब्द। बड़े अफसोस की बात है, मुझे प्राचीन शब्दों का अनुमान नहीं मिला, अन्यथा हम उसे आसानी से समझ सकेंगे। मेघना ने कहा। ओ ठीक है, जब मौका मिलेगा मैं इसे देखने आऊँगा। आदर्श ने फिर से सिर हिलाया। जब मेघना ने आदर्श की प्रतिक्रिया देखी तो वह खिलखिला उठी। इस चुभन के कारण वह यह स्वीकार करने में अनिच्छुक था कि कुछ समय पहले ही उसके पास एक क्लैपर था, लेकिन जब उसने उसे कुछ सुराग प्रदान किए तो उसकी प्रतिक्रिया ने पहले ही सच्चाई का खुलासा कर दिया था। ओ ठीक है, फिर लाइट फटाइम क्लैपर से आपका क्या मतलब है? आदर्श ने कहा। ज्ञान दान पर्वत वे एक अनोखे प्रकार के पर्वत है जहाँ पर यह क्लैपर है जो पूरी तरह से मानव आत्माओं के साथ जुड़ सकते हैं। अन्य लोग इसे छीनने में सक्षम नहीं होंगे जब तक कि वे अपने स्वामी की आत्मा को टुकड़े टुकड़े ना कर दें। किसी के पास अपने पूरे जीवन में केवल एक ही आजीवन क्लैपर हो सकता है। लकड़ी का क्लैपर भी जीवन भर का क्लैपर है। आपके पास पहले से ही एक है, इसलिए आहान इस पर दावा करने के लिए काफ़ी भाग्यशाली था, लेकिन फिर शायद क्लैपर आहान के लिए अधिक उपयुक्त है। ये बुद्धिमानी क्लैपर अपना स्वामी स्वयं चुन सकते हैं, फिर भी इसने नंदिनी को नहीं चुना जो अधिक शक्तिशाली है। मेघना ने उससे कहा। आदर्श ने सिर हिलाया। हालांकि वह स्पष्टीकरण का केवल आधा हिस्सा ही समझ पाया था। जब मैजिक इक्विपमेंटों या हथियारों की बात आती थी तो उसकी समझ का लेवल प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों के समान था। जब वह गहरी बातें समझ रहा था तो मेघना क्या कह रही थी इसका उसे कोई अंदाजा नहीं था। जिसके बारे में बात करते हुए भले ही वह कारण था कि आहान मुसीबत में पड़ गया था, उस व्यक्ति को बदले में जीवन भर का क्लैपर मिला था। इसके बजाय आहान को उनका आभारी होना चाहिए। टीम के सभी लोग अपना सामान पैक करने में बिजी थे। भिक्षु काफ़ी उदार थे। उन्होंने टीम के सभी सदस्यों को टोक्यो के लिए ट्रेन टिकट खरीद कर दिया था। ट्रेन तटरेखा के किनारे किनारे यात्रा कर रही थी। आदर्श ने अपना सिर खिड़की से बाहर निकाला और जियांगसेंग शहर से बाहर निकलते हुए दृश्यों का आनंद लिया। वैसे अगर समुद्र के करीब की चट्टान उस दिशा में है तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि समुद्र का यह हिस्सा वह
जगह है जहां आंचल ने जिस द्वीप का उल्लेख किया था वह माना जाता है। जियांग ने आदर्श से पूछा जो उसके पास बैठा था। खिड़की बड़ी नहीं थी और आदर्श ने बेसिक रूप से अपना शरीर उसमें से बाहर निकाला हुआ था। उसने बस एक ही पंक्ति में बैठे लोगों की दृष्टि को अवरुद्ध कर दिया। जियांग की बातें सुनकर आदर्श ने अवचेतन रूप से समुद्र की ओर देखा। यह क्षेत्र काफी हद तक प्रशांत महासागर की ओर जाता है। हालांकि वह पर्वत जहां यानमिंग मंदिर स्थित था तटरेखा से काफी आगे तक फैला हुआ था और दृश्यों को अवरुद्ध कर रहा था। केवल चट्टान पर मौजूद लोग या उसी लाइन पर यात्रा कर रहे ट्रेनों के यात्री मुश्किल से ही समुद्र के इस तरफ देख सकते थे। रेलवे जल्द ही टर्न लेने वाला था। आदर्श केवल समुद्र की एक झलक ही ले सका। सच तो यह था जब आदर्श और वेद भ्रम में थे तो उन्होंने पहले ही क्षेत्र की जांच कर ली थी, लेकिन उन्हें आसपास कोई द्वीप नहीं दिखा। सुबह की धुंध अभी तक पूरी तरह छंट नहीं पाई थी। दूर तक समुद्र कुछ धुंधला दिख रहा था। ट्रेन ने हॉर्न बजाया जिससे यात्रियों को संकेत मिला कि वह मुड़ रही है। आदर्श के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गई। जब वह खिड़की से ताज़ी हवा ले रहा था तो उसने उदासीनता से समुद्र की ओर एक झलक देखी। झलक देखते ही उसकी आंखें फैल गई। समुद्र के किनारे धुंध में सचमुच एक द्वीप था। आदर्श सोच रहा था क्या उसने इसकी कल्पना की थी। उसने तुरंत ध्यान केंद्रित किया और दूर तक झांका। हालांकि इससे पहले कि वह करीब से देख पाता ट्रेन पहाड़ से टकरा चुकी थी। जब ट्रेन सुरंग में घुसी तो सब कुछ अंधकारमय हो गया। सुरंग काफी लंबी थी। जब वह आखिरकार फिर से बाहर देखने में सक्षम हुआ तो वह समुद्र का वही दृश्य नहीं देख सका। क्या मैंने इसकी कल्पना की थी? आदर्श खाली भाव के साथ अपनी सीट पर लौट आया। क्या हुआ? जियांग ने पूछा। आदर्श ने अविश्वास में उत्तर दिया, मुझे लगता है मैंने अभी अभी उस गैर मौजूद द्वीप को देखा है जिसका आंचल ने उल्लेख किया था। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।